हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है प्रिंट मैट्रिक्स इन स्नेक पैटर्न। तो ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जैसे इसमें कुछ नहीं है, बस हमें ऑड इवन पोजीशन देखनी है। एक जैसे ये मैट्रिक्स दी हुई है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है और क्या करना है। और इसके कंस्ट्रेंट जो है, एन स्क्वायर में करना है, मतलब दो लूप यूज कर सकते हैं। और इस ये स्पेस भी लेना है क्योंकि हमें एक वेक्टर रिटर्न कराना होगा, जिसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, एन क्रॉस एन की होगी। तो अब देखो, एक लूप चलेगा हमारा आई, जो कि रो के लिए होगा, और एक लूप चलेगा जे। अब इसमें देखना क्या है, आई वाला जो पहला लूप होगा वो 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो हमें स्नेक पैटर्न में कुछ इस हिसाब से प्रिंट करना है, जिस हिसाब से एरो बने हुए हैं। तो बस हमें ये देखना है, देखो आई की वैल्यू जहाँ पे 0 है तो उसमें हमें लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। फिर आई की वैल्यू 1 है तो राइट टू लेफ्ट, फिर 2 है तो लेफ्ट टू राइट, फिर 3 है तो राइट टू लेफ्ट। ठीक है। तो जहाँ पे आई की वैल्यू ऑड पड़ रही है वहाँ पे हमें राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है। और जहाँ पे आई की वैल्यू इवन है वहाँ पे लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, कोई लॉजिक इसमें खतरनाक नहीं है, नॉर्मल सा लॉजिक है। जैसे हम 2D एरे को प्रिंट कराते हैं वैसे ही प्रिंट कराना है। तो हमारा एक लूप चलेगा आई के लिए n-1 तक, मतलब लेस देन n रहेगा, और j भी लेस देन n रहेगा। लेकिन j वाला जो लूप है वो दो टाइप में चलेगा। अगर i की वैल्यू इवन है तो j वाला लूप स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 3 तक या फिर n-1 तक, तो अगर n की वैल्यू जो भी हुई। लेकिन जब जहाँ पे i की वैल्यू ऑड हो जाएगी वहां पे जे स्टार्ट होगा n-1 से और जाएगा 0 तक। ऐसे प्रिंट करना है। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, इवन है, तो जे जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 पे जे स्टार्ट होगा n-1 से और जाएगा 0 तक। बस ये लॉजिक है। इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स डॉट साइज से यहाँ से हमें n निकल आएगा। उसके बाद एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर एरे कुछ भी बना सकते हो। रिजल्ट नाम का मैंने बना लिया जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर कराऊंगा। उसके बाद लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। आई तो हमारा नॉर्मल चलेगा। कहाँ लग गया, यहाँ पे। आई तो हमारा नॉर्मल चलेगा 0 1 2 3 n-1 तक। ठीक है, मतलब लेस देन n रहेगा तो n-1 तक ही जाएगा। अब हमें चेक करना है जे का लूप कैसे चलाना है। तो देखो, अगर आई की वैल्यू इवन आ रही है तो इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो इससे हमें पता चल जाएगा आई की वैल्यू इवन है। तो अगर इवन है तो जे का जो लूप है वो कुछ इस हिसाब से चलेगा। जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन प्लस प्लस जे। 0 से चलेगा, यहाँ पे देखा जाए तो जे 0 से चलेगा n-1 तक जाएगा, यानी कि जे इज लेस देन एन रहेगा, तो ये चलेगा। और ये चलने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो हम इनपुट मतलब रिजल्ट में स्टोर कराते रहेंगे। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, इससे इसमें स्टोर हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ आई और जे। तो मैट्रिक्स ऑफ आई और जे में देखो, सबसे पहले आई 0 मिला। 0 मिला तो आई मॉड टू 0 इक्वल टू 0 इवन हुआ। तो जे 0 मिला, जे में जे वाले लूप में जाएगा तो जे 0 मिलेगा। तो आई 0 है, जे 0 है, तो रिजल्ट में मैट्रिक्स ऑफ 0 0 चला जाएगा, जो कि ये 10 होगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब पूरा 3 तक। 3 तक जे की वैल्यू चलेगी, तो 3 तक चलेगी तो फिर 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज रिजल्ट वेक्टर में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है, आई की वैल्यू 1 आएगी। ये लूप कंप्लीट हो गया, जे की वैल्यू 3 तक, फिर आई की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसमें हमें एल्स लगा देना होगा। जब इवन होगा, आई की वैल्यू इवन होगी, तो इस वाले जे के लूप में जाओ। और जब आई की वैल्यू ऑड होगी एल्स केस में, तो जो जे वाला लूप चलेगा वो जे इक्वल टू n-1, जे इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और जे माइनस माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे हम देखें तो जे की वैल्यू 3 से चलानी है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इसलिए जे की वैल्यू n-1 यानी कि 3, अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो यहाँ से चलानी है। फिर इसमें जो आएगा रिजल्ट डॉट पुशबैक मैट्रिक्स ऑफ आई और जे, ये इसमें स्टोर हो गया। तो जब आई की वैल्यू इवन होगी तो लेफ्ट टू राइट स्टोर करेगा, और जब आई की वैल्यू ऑड होगी तो राइट टू लेफ्ट स्टोर करा लेगा। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे ये वाला लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो 80 चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो 40 के बाद डायरेक्ट 80 जाएगा। फिर जे की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक चलेगी, 70 जाएगा, फिर 60 जाएगा, फिर 50 जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे ये वाला लूप चलेगा जे का, तो यहाँ पे 27 जाएगा, फिर 29 जाएगा, फिर 47 जाएगा, ऐसे ही करके ये स्टोर होता रहेगा। फिर लास्ट में हम इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ये यहाँ से हो गया। अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कहाँ पे गलती हुई है? यहाँ पे इंट लगेगा, इंट इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना। ये कंपाइल हो गया। अभी इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो गया और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस एक लूप चलता है आई रो के लिए और दो लूप चलते हैं जे कॉलम के लिए। दो लूप इसलिए चलते हैं क्योंकि आई की वैल्यू जब इवन होगी तो लेफ्ट टू राइट वाला लूप चलेगा, और आई की वैल्यू जब ऑड होगी तो राइट टू लेफ्ट वाला लूप चलेगा। इतना सा है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसके नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।